नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम हैं बरवाला में नगरपालिका चुनाव है। नगरपालिका चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट अपना दावा पेश कर रहे हैं, प्रधान पद के और पार्षदों के। उन्हीं में से अगर हम बात करें तो प्रधान पद के उम्मीदवारों की हम बात करते हैं। यहाँ से अभी सभी पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, कांग्रेस उतारेगी, JJP उतारेगी, इनेलो उतारेगी, आम पार्टी भी उतारेगी। बहुत सारे कैंडिडेट, उसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर होंगे। बरवाला शहर के अगर विकास की बात करें तो बरसों से यहाँ की समस्या है, पानी भरने की, गलियों की सफाई की, सीवरेज व्यवस्था, लाइटिंग की, अलग अलग तरह की समस्याएं। जनता से हम बात करते रहे हैं, समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। हर वो व्यक्ति आकर आपको आश्वासन दे के जाता है, आश्वासन देने के बाद 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर अगली बार बारी आ जाती है, फिर दरवाजे पे पहुँचते हैं वोट मांगने के लिए, फिर उनको जनता को भला फुसला कर वो वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन जनता की जो समस्या है जूं की तूं है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आज जनता से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि बरवाला की क्या मेन समस्या है, कैसे व्यक्ति को आप चुनेंगे, किस तरह के व्यक्ति तो आना चाहिए और बरवाला का विकास करना चाहिए, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हम लोग नगर पालिका की बिल्डिंग में, बिल्डिंग भी ये बिल्कुल खस्ता है, आने वाले समय में हो सकता है नई बिल्डिंग बने। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव की गर्मी है, चुनाव की वैसे भी मौसम भी गर्म है, चुनाव की गर्मियाँ भी बढ़ेंगी। जैसे नॉमिनेशन फाइल करना, जैसे 4 तारीख तक का टाइम होगा, जैसे 1 तारीख से शुरू होंगे। तो यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी नंबर्स टटोल रही है, कौन व्यक्ति यहाँ से जीतने वाला है, कौन है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 से 3-4 नाम यहाँ से प्रस्ताव भेजे आगे उनके नेतृत्व को। उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा, कौन होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मैदान में जो उतरे हैं, एक तो राकेश राक्कू हैं, जो कि उनके मदर पहले की यहाँ चेयरमैन रही हैं, उनके बेटे हैं। उसी तरह से एक पूर्व पार्षद हैं रमेश बैटरीवाला, वो भी मैदान में हैं, वो भी अपना प्रधान पद का दावा पेश कर रहे हैं। उसी तरह से एक रामकेश बंसल हैं, वो भी पार्षद है, वर्तमान में पार्षद थे, अभी उन्होंने प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे एक तरह से मैदान में खड़े हैं। उसी तरह से अब बात करते हैं, एक जैसे कि नरवीर गिल है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, हो सकता है कौन आएंगे। एक राकेश हैं, राकेश गर्ग, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना दावा उन्होंने पेश किया। लेकिन शीर्ष नेतृत्व किसको यहाँ से टिकट देगी, देखने वाली बात होगी। अगर बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट है, सभी यहाँ पर आएंगे मैदान में आपके बीच और वोट मांगने की अपील भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे। लेकिन आपने देखना क्या है, जानना क्या है, और उन्होंने किन्होंने काम किया है यहाँ पे, और बरवाला के हित की किसने बात की, उस पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं मैडम, कहाँ से आप? हम नेपाल से हैं। बाहर से? आप कहाँ से हो? गांव से। गांव से हैं। तो बरवाला में आना जाना होगा आपका? हाँ। तो चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? चुनाव है तो कौन यहाँ? चुनाव है ना, नगर पालिका की चुनाव है। मेरे को तो पता नहीं आपको? अच्छा, ये गांव से हैं, कहते हैं कि हमें नहीं पता। हम यहाँ के दुकानदारों से हम मेन बात करेंगे कि जैसे यहाँ जो दुकान के हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं? सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़ा सा इधर आ जाओगे आप? एक बार बात करते हैं, दुकान के हैं, बिल्कुल नगर पालिका की बिल्डिंग के साथ ही मेरे ख्याल से नगर पालिका की दुकान में मेरे ख्याल किराएदार होंगे थे जी। आज हमें ये मालिकाना हक दे दिया गया है। अच्छा। हरियाणा सरकार के द्वारा जी। तो इसकी अब रजिस्ट्री करवानी बाकी है, और हमने पूरी पेमेंट भर दी है इसकी अभी तक। तो आप ये बताइए, नगर पालिका चुनाव है, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं, और बरवाला के अगर विकास की बात करें तो क्या लगता है कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? ऐसे जो अभी मैदान में जो लोग हैं, किस व्यक्ति के ऊपर आप चाहते हैं कि अगर ये बरवाला में जीत कर आए तो ये विकास कर सकता है? देखिए जी, अब तो मैदान में 2-3 नाम आगे आ रहे हैं जी। तो जो 2-3 कैंडिडेट हैं, दोनों ही घमासान युद्ध होने की संभावना है। अच्छा। तो लेकिन जो भी आएगा, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ विकास कार्य तेज़ी से करवाए। जैसे कि काफ़ी समय से पुराने बस स्टैंड के अंदर रोड का जो काम है ना, रुका हुआ है, वो चलवाए। हो सके तो उससे पहले शुरुआत करवा दे। तो जैसे जैसे काम चलेगा उसके हिसाब से हम आगे जितने भी लोग हैं बरवाला के, वोट उन्हीं को देंगे जी। जैसे बरवाला में अगर बात करें तो सफाई व्यवस्था नहीं है, रेडी वालों के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेरोजगार, आपने जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन लोगों को कोई स्थान निर्धारित नहीं की गई। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी प्रधान बने इस तरह की व्यवस्था भी करे? इस तरह की व्यवस्था हो सकती है अगर चाहे तो। जैसे कि नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग है जी, इसको तोड़वा कर यहाँ अगर रेडी वालों के लिए स्थान बनाया जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा जी। तो अभी जो मैदान में है, अभी तो बहुत सारे आएंगे, तो आपको घमासान होने वाला है? बैठेंगे भी, आएंगे भी। जो 2-3 कैंडिडेट हैं, जैसे कि सुनने में भी आ रहा है, रमेश कुमार जी बैटरी वाले हैं, राकेश गर्ग हैं, और तीसरे रामकेश बंसल जी हैं। ये तो आपको क्या लगता है घमासान होगा इस बार बरवाला? हाँ जी, बिल्कुल होगा जी।
देखिए, पहले व्यक्ति से हमने बात की है, चेयरमैन पद के उम्मीदवार के लिए घमासान होगा और कौन जीतेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जो मेन समस्या है, बाज़ार के लोग हैं, बाज़ार के लोगों को समस्याओं को लेकर काफ़ी लोगों को पता भी है। यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि बरवाला में किस तरह की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे मिठाई की बहुत पुरानी दुकान है, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है सर? ठीक है जी। ठीक है, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा, और जो बरवाला में जो एक तरह से विकास कार्यों में जो खामियां हैं, विकास कार्यों की वजह से, जैसे नेताओं की वजह से छूटता जा रहा है, काम नहीं हो रहे, इस बार जो चुनेंगे कैसे उम्मीदवारों को चुनेंगे? बढ़िया उम्मीदवारों को चुनेंगे जी। हाँ जी। बढ़िया उम्मीदवारों को चुनेंगे। तो अब तक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? ठीक ही है। हाँ जी। आप तो दुकान में आप बैठे रहते हो और आपके सामने नदियाँ बह रही होती है। काम करने लगे हुए हैं। अच्छा, टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा। उम्मीद है अब जो जितने भी उम्मीदवार हैं, आपको कौन सा बढ़िया उम्मीदवार लगता है इनमें? अभी तक तो नामांकन ही नहीं भरा किसी ने। नामांकन तो नहीं भरा, वैसे वोट मांगने तो आ रहे हैं, डोर टू डोर सारे आ रहे हैं, आपके पास नहीं आएगा, वैसे लोगों के पास जा रहे हैं। तो इस बार का चुनाव कितना ज़बरदस्त होने वाला है? ठीक, बढ़िया ही होएगा। बढ़िया होएगा। उम्मीद क्या मानते हैं आप, कैसा व्यक्ति आना चाहिए? बढ़िया आना चाहिए, शहर का विकास करवाए। खुलकर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि नाराज़गी कोई नहीं चाहता कि ये दुकानदार है, व्यापारी है, सोचते हैं कि जो भी आएगा ना, बोले जी आपका पक्का है वोट, लेकिन जाने के बाद वोट किसको देंगे वो तो अंदर की बात है। अभी लोगों से हम और बात करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आप देखिए तस्वीर, और यहाँ रेडी वाले और हैं सारे, इनसे भी हम जानेंगे कि इनको कुछ तरह की समस्या है, क्या दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? सुभाष है जी। सुभाष, कब से लगा रहे हो रेडी? रेडी 27 साल हो गए जी। 27 साल है। तो 27 साल से आपको सुख दुख में कोई सूझ बूझ लेने के लिए कोई आता है नेता, जब या चुनाव के टाइम ही आते हैं? चुनाव के टाइम ही आते हैं जी, पहला तो कोई पूछने नहीं आता जी। अच्छा। और अड़ा पानी भर जाता है, बारिश आती है जब, हाँ। कई दिनों के लिए परेशानी हो जाती है, 3-4 दिन में पानी निकलता है जी। तो अब जैसे चुनाव है नगर पालिका के और प्रधान पद के उम्मीदवार आने शुरू हो गए हैं वोट मांगने के लिए, कैसा उम्मीदवार को चुनेंगे और क्या कहोगे आप? जो साफ सफाई रखे, सब ध्यान रखेगा, जो गरीबों का और कामकाज में हाथ बटवाएगा, उसी का ध्यान रखेंगे जी। तो इस बार में जो उम्मीदवार है जो दिख रहे हैं मैदान में फिलहाल, अभी तो नॉमिनेशन फाइल होनी है, लेकिन वोट मांगने जिन्होंने शुरू किया उनमें से कुछ लगता है कोई ऐसा है? इस टाइम तो जी रमेश बेंट्री वाला आगे चल रहा है सबसे अच्छा। पहले नंबर पे तो वही है जी। अच्छा, पहले नंबर पे हुआ है। इस टाइम तो वही है जी। तो अगर कार्य क्षेत्र की बात करें, लगता है अगर वो जीते तो यहाँ से काम करा पाएंगे? दब के काम कराएगा जी, एन खुला धड़ाका है। अच्छा हाँ जी, आप बताओ क्या उम्मीद है आपको? मैं बाहर का हूँ जी। बाहर के हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? यहीं से हो आप? हाँ जी, बरवाला से ही। तो क्या लगता है चुनाव कैसे होने वाले हैं? चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा जी। तो कैसे उम्मीदवार होने चाहिए, किस तरह के उम्मीदवारों को आप वोट देंगे? उम्मीदवार तो बढ़िया होना चाहिए जी, तभी काम होगा जी इधर बरवाड़ा में। जो बरवाला में अभी तक जो बिछड़ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, अब उम्मीद है इस बार के चुनाव के बाद काम होंगे? होंगे जी, ज़रूर। जरूर होंगे। हाँ जी। तो और लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे बैठे हैं। हाँ जी, आप यहीं के हो? हाँ जी। शहर में रहते हो? हाँ, कहाँ पे? अरे रवान दुकान पर। अच्छा, तो कौन सा नेता बढ़िया है, क्या लगता है चुनाव आ गया है नगर पालिका का? नगरपालिका का चुनाव आ जानी, रमेश बैटरी वाला जितना चाहिए। अच्छा, हाँ, पक्का? पक्का। और बाकी मैदान में जो आएंगे वो भी आऊँगे, मैदान वाले भी अच्छा आ रहेंगे सारे। तो वो रमेश बैटरी वाला काम करेंगे? हाँ, काम करेगा वो पूरा? पूरा। आपका वोट है नहीं है? हाँ साहब, मेरा वोट कहाँ पे, कौन से वार्ड में? यहाँ पे कौन से वार्ड में? 6 वार्ड में। 6 वार्ड में। अच्छा, चलो, वो कह रहे हैं रमेश बैटरी वाला को जितना चाहिए कि अच्छा काम करेंगे। कट करियो। हाँ जी, आपका नाम? पप्पू नाम है जी। पप्पू जी, चुनाव आ गए हैं और रेडियो के लिए कोई स्थान अभी तक नहीं मिला आप लोगों को, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा, वादे क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? वादे क्या कर रहेंगे? आके लोग जैसे वोट मांगने आएंगे, प्रधान उम्मीदवार जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जगह बनाएंगे रेडियो के लिए? ना, क्या नहीं कहा अभी तक तो। अभी नहीं किया। तो क्या लगता है चुनाव कैसे होने वाला है? चुनाव तो बढ़िया होने वाला है। अच्छा, तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कैसे बंदे को वोट देंगे आप? बंदे को ऐसे के वोट देंगे जो भाई जगह ही बना दे, रेडियो की जगह बना के देगा अच्छी। अच्छा, हाँ। जो पहले जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने काम किया? क्या काम किया? यहाँ पानी तो रुकता है, हाँ। कोई काम नहीं किया। अच्छा, थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो पानी हो जाता है यहाँ, 2-2 3 दिन रुक जाता है, पानी निकलता ही नहीं है। तो अब जो वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं लोग, उनमें से कौन सा अच्छा लगता है आपको? रमेश बैटरी वाला। रमेश बैटरी वाला? हाँ। अच्छा,
तो और बाकी जो कैंडिडेट है, राकेश राकू है, रामकेश है, और बहुत सारे अभी आएंगे, लगभग 10 से 12 कैंडिडेट होंगे, तो उनमें से एक रमेश बैटरीवाला लग रहा है, हाँ आप उन्हीं को जिताएंगे। उन्हीं को जिताएंगे। नाम क्या है जी? संजय है जी। संजय जी, क्या लग रहा है चुनाव कैसा होगा? चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा। उम्मीदवार हैं, आपको लगता है इस बार के जो उम्मीदवार हैं जो वादे करेंगे वो खरे उतरेंगे? हाँ जी, खरे उतरेंगे, बढ़िया। पहले वाले कितना खरे उतरे हैं? पहले वाले तो थोड़ी ठीक ठीक रह गई, हैं? इतना बढ़िया काम नहीं किया पहले वाले ने। अच्छा, नहीं काम किया, तो इस बार वाले में उम्मीद है? हाँ, इनका बहुत खिंच के काम करेंगे, बहुत अच्छी तरह। तो उम्मीदवार की अगर बात करें तो बहुत सारे में कौन लगता है आपको कि चुनाव यहाँ से जीतने वाला होगा? अब का हमारे यहाँ से बरवाले से तो चेयरमैन आएंगे रामकेश बंसल जी। अच्छा, हाँ जी। रामकेश बंसल, तो रामकेश बंसल है, रमेश बैटरी वाले हैं, और एक जैसे राकेश राकू हैं, तो उनमें से मतलब सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है? बढ़िया रामकेश बंसल लगता है। रामकेश बंसल लगता हाँ, है। आप बताओ जी। रामकेश बंसल रामकेश बंसल कैसे? वो साफ सफाई में अच्छे हैं। अच्छा। और नीचे उससे उठ रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने जैसे काम भी किया, उसको लगता है पिछला जो पार्षद रहे वो उन्होंने काम किया है? काम किया है, फुल मेहनत से काम किया है। अच्छा जी, तो आप रामकेश बंसल को जिताएंगे? जिताएंगे जी। आपका नाम सर? सुनील सर। सुनील जी, आप बताओ, युवा हैं आप और क्या काम करते हैं? रेडी आपकी? हाँ, रेडी लगाते हैं सर। अच्छा, रेडियो के लिए लेकर ना कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, क्या लगता है इस बार के चुनाव में रेडियो वालों का भी मुद्दा रहेगा? जी सर, मुद्दा तो है, मेन मुद्दा तो बरसात का ही है। पानी खड़ा हो जाता है, हमारी रेडी नहीं लगती, 10 से 15 दिन तक पानी नहीं उतरता। समस्या, हाँ, एक महीने लग हमारी रेडी नहीं लगती, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब बरसात आती है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारी ये जो समस्या है इनका हल करे जाए हमको, या अगर जगह मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है यहाँ से। तो क्या लगता है कौन यहाँ से उम्मीदवार हैं? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अभी तो और भी आएंगे। अभी तक के उम्मीदवार की अगर बात करें, कौन ठीक लगता है आपको? नहीं सर, हमारी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं होया, ना हमको कोई फ़ायदा मिला अभी तक, जे कोई भी बना हो चाहे चेयरमैन अभी तक। तो अब जो मैदान में है, जो लड़ने आए हैं चुनाव, बोले जी हम प्रधान बनेंगे और उसके बाद जनता की सेवा करेंगे, कौन ठीक लगता है? किसके बातों पे विश्वास करेंगे आप? विश्वास करना मुश्किल है सर, वादे तो हर कोई करता है, इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता उनको। हाँ, तो उम्मीद तो हमको राकू से है अभी हाल फिलहाल। अच्छा, हाँ जी, राकू गर्ग से। हाँ, राकू गर्ग से। तो जैसे कि राकू गर्ग से, उसमें पहले उनके मदर भी यहाँ पे चेयरमैन रही हैं, उनके कार्यकाल में काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, वो बहुत काम हुआ है जी, लेकिन जो कमी रह गई थी वो अब की बार शायद पूरी हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, राकू पर भरोसा आपको? बिल्कुल भरोसा है जी। तो वही ना, जैसे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, अलग अलग लोगों की, वो कह रहे हैं कि कोई कहता है रमेश बैटरी वाला, कोई कह रहा है रामकेश बंसल, कोई कह रहा है राकू। अभी मैदान में लोग अभी आएंगे, उस हिसाब से काम होगा। आप कहाँ से? मेरे को पता है। अच्छा, पता नहीं है, ये बोला मुझे पता नहीं है। और हम बात करेंगे लोगों से। आप जो यहाँ पे जो एक भाई है, बड़े कई देर से ना ये मक्की खा रहे हैं, अकेले अकेले मक्की खाने लग रहे हैं। यार, अकेले अकेले मक्की खा रहे हो आप? बस भैया आप भी खा लो। अच्छा, रेडी आपकी है ये? हाँ जी भैया, अपने अच्छा, सब्जियाँ कब से बेच रहे हो? सब्जी यहाँ 2009 से बेच रहे भैया। 2009 से। अच्छा, क्या किया हुआ आपने? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है भैया। ग्रेजुएशन करके। देखिए हालात देश के क्या हैं, ग्रेजुएशन करके सब्जी की रेडी में बैठ के सब्जियां बेचें। क्यों? रोजी रोटी कमानी है, पेट पालना है, परिवार को पालना है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। जैसे रेडी की अगर हम बात करें, रेडियो के लिए जितने भी नेता है, कभी ने किस सोचा है कि रेडियो वालों के लिए भी जगह होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, रेडियो वालों की भी समस्या सुनवाई होनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि हर बार इलेक्शन से पहले सब करते तो है वादे, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। देखो, अब की बार जनता खुद चुनेगी, तो अब देखते हैं कि सभी कह तो रहे हैं कि रेडियो वालों का समाधान होगा, रोड का विकास होगा, ये पानी नहीं खड़ा होगा, अभी नाले बन रहे हैं, सीवर बन रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा अब आगे। तो मतलब अभी तक आप पार्षद चुनते थे, पार्षद प्रधान को चुनते थे, भ्रष्टाचार भी होता था बहुत सारा, सभी को पता है। इस बार डायरेक्ट चुनाव का फायदा होने वाला लगता है आपको? जी सर, लग रहा है ऐसे तो होगा। अच्छा, तो किस तरह के उम्मीदवार आप देख रहे हैं कि कैसा उम्मीदवारों को आप देंगे वोट, और कैसा उम्मीदवार आना चाहिए मैदान में, क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है कि जनता ईमानदार को ही चुनेगी, तो देख रहे हम भी ऐसे ही है कि देखते हैं, अभी चुनेंगे, ईमानदार को ही चुनेंगे सर। तो अभी तक जो मैदान में खड़े हैं, 3-4 जो नाम है, वोट मांगने शुरू कर दिया, जिन्होंने पोस्टर लगा दिए, मैदान में हम लोग हैं, प्रधान पद के दावे, उनमें से कौन बेस्ट लगता है आपको? सर, अभी 3-4 का ही नाम आए हैं, आगे अभी सरकार ने जिनको टिकट देनी अभी तक टिकट भी नहीं दिया, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं कौन आएगा। अभी 3-4 नाम में आपको कौन अच्छा लगता है? नहीं सर, अभी कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, देखते हैं फिर देखेंगे। तो सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की आप उम्मीद कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से कौन आएगा? देखते हैं पार्टी की तरफ से कौन आएगा। अभी सरकार ने 3 नाम तो निकाले हैं, नवीन सैनी है या क्या प्रवीण सैनी थे एक, तो एक राकू, और एक और किसका नाम निकाला था, मनीष गोयल। अच्छा, देखते हैं अभी किनको देंगे टिकट, उसके हिसाब से देंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप जी सर। सरकार में काम हो रहे हैं? जी सर, हो रहे हैं सरकार में काम, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहे। पहले ऐसे था कि रिश्वतखोरी ज़्यादा चल रही थी, अभी ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं सर, हम भी पहले हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होता, अब पिछले साल 3 बार सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल लिस्ट में रह चुके हैं हम भी। अभी हमको भी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार कुछ करेगी तो बीजेपी को वोट देंगे। चलो, ये कह रहे अभी जैसे सरकार की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से अभी फाइनल होना है, उसके बाद देखेंगे अलग अलग पार्टियों के अभी कैंडिडेट आएंगे। क्या नाम है आपका? रामपुर जी। कहाँ से हो? वो बोल है। बबुए थे, क्या घूमने आए हो? अच्छा, तो यहाँ के बरवाला कैसा लगता है? सफाई है, बढ़िया है? सही है। सही है। चलो, अभी हम बात करेंगे दुकान में हमारे साथ यहाँ, जैसे बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया। सर क्या लग रहा है इस बार के जो चुनाव है कैसे होने वाले हैं? चुनाव अभी तो पार्टी से जो देखो कौन कैंडिडेट आता है उसके बाद ही पता लगेगा। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं उनके जब कैंडिडेट आएंगे उसके बाद ही डिसाइड उसके बाद ही कर पाएंगे। अभी जो दावे ठोक रहे हैं, कई मैदान में आ चुके हैं, जैसे 3-4 कैंडिडेट वोट मांगना शुरू कर दिया है, जा रहे हैं कि हम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो उनमें से क्या लगता है कोई? सारे बढ़िया अपनी जगह। अच्छा, लेकिन जब तक पार्टी से कोई नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, पार्टी सभी बढ़िया हैं, सभी को आश्वासन दे रहे हो? आश्वासन तो देना पड़ेगा, सब मिलने वाले हैं ना। अच्छा, सब हैं ही मिलने वाले। तो बरवाला के अगर विकास की बात करें तो कौन लगता है, कौन ऐसा चेहरा है कि जो बरवाला के विकास करे? विकास के तो आप देख रहे हो, रोड का हमारे बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था जीरो है, शहर में धूल इतनी उड़ती है कि दुकानदार रेडी वाले सब परेशान हैं, आने जाने वाला भी परेशान है, बीमार हो रहे हैं लोग, धूल सबसे ज़्यादा है। तो आश्वासन देने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो आप क्या देखेंगे किस उम्मीदवार में, हाँ वाकई में ये जो बात कह रहा है ये उस बात पर खरा उतरेगा, तो ऐसे कैसे आप भरोसा करेंगे उसके ऊपर? भरोसा तो क्या करें, सब मिलने वाले हैं, जैसे कहेंगे चलना पड़ेगा उनके साथ। अच्छा, हाँ, बाकी विधायक जी हमारे कह रहे हैं करवा रहे हैं, अभी तो हमारा तो बुरा हाल है। अच्छा, सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, हाल का हाल रोड का आप देख ही रहे हो क्या है। तो नगर पालिका में पहले ना पार्षद आप लोग चुनते थे, उसके बाद पार्षद प्रधान चुनते थे, ये डायरेक्ट चुनाव का फायदा होगा इस बार? डायरेक्ट का फायदा होगा। फायदा होगा, पबलिक जैसे आप चाहोगे उसको चुनोगे? हाँ, चुनेंगे, पब्लिक का रुझान बढ़िया है। डायरेक्ट में फायदा होगा, डायरेक्ट सीधा चेयरमैन से हम बात कर सकेंगे। पहले तो हम पार्षद को कहते थे, पार्षद चेयरमैन को कहेगा, अब हम चेयरमैन से सीधी बात करेंगे, भाई हमारा ये काम है, हमारी शहर की समस्या है, इसको सोल्व कीजिए। तो मतलब इस बार घमासान होगा बरवाला में? बस 3-4 ही कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नहीं है। 3-4 कैंडिडेट में घमासान होगा? घमासान होगा। चलो, घमासान होगा, बरवाला का चुनाव इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि सभी निजी संबंध लोगों के साथ है, दुकानदारों के साथ है, और सभी के सभी कैंडिडेट हैं जो भी मैदान में है। अभी वो पार्टी की टिकट की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, इनेलो, आम पार्टी किसको भरोसा करेगी, कौन जीतने वाला कैंडिडेट, उस हिसाब से नब्ज टटोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों? सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार है, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन होंगे और कांग्रेस पार्टी का कौन होगा, इस पर भी वो करेगा। और कुल मिला के अगर बात करें तो जनता यही कह रही है, अभी देख रही है, नज़र टटोल रही है कि मैदान में कौन कौन आएंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने नाम भी जाहिर कर दिया है, कोई जीतने वाला, हम इसको देंगे, हम उसको देंगे, लेकिन ये तो बात है अभी पार्टी की तरफ से जब तक घोषणा नहीं होगी, पार्टी की तरफ से जब मोहर नहीं लगेगी, तब तक एक असमंजस में है लोग। ये देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी से कौन कैंडिडेट आएगा मैदान में। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सर मान सिंह सैनी। मान सिंह जी, कब से लगा रहे हो रेडी? ये 20 साल लगे रेडा हो गए जी। 20 साल से हो गए? 20 साल से यहीं खड़े हो या जगह चेंज हो जाती है? यही है जी। यहीं है। तो कभी क्या रेडियों के लिए जगह नहीं बनाई गई कि उनकी सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से? पूरा तो कुछ नहीं बनाया जी लग। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव है, प्रधान डायरेक्ट आप लोग चुनेंगे, तो उम्मीद है इस बार समस्या हल होगी? कुछ नहीं बरवाला में बंदा। अच्छा, हाँ जी। क्यों? ये कोई खास आदमी तो खड़ा होता नहीं है। अच्छा है, जोन से बनते आपका घर बना पहला। अच्छा, कोई खास आदमी, मतलब खास आदमी का मतलब क्या है कि कोई अच्छा बंदे की बात? हाँ, कोई अच्छा बंदा नहीं आता जी। हाँ। बरवाला के लिए खान आ जाते, कोई काम करने नहीं आता। अच्छा, तो पिछले वालों ने जो आप कह रहे जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था और था, लोग बन जाते हैं उसके बाद अपना घर बनने का काम करते हैं। हाँ, 5 साल दिखाते, शक्लें नहीं दिखाते यहाँ। अच्छा, ये भी यहाँ का विधायक है, यहाँ आता ही नहीं है बरवाला की सुनने के लिए कुछ भी। तो अब क्या लग रहा है कि जो अभी मैदान में कैंडिडेट हैं, कुछ तो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, कुछ चेयरमैन के बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा बढ़िया? क्या इन्हीं को में से चुनना पड़ेगा आपको या कोई नया चेहरा आएगा? ये जोन सीब खड़े हैं, इनमें से कुछ नहीं, नए चेहरा आएगा कोई बढ़िया वाला। अच्छा, हाँ। कोई नया चेहरा आएगा? हाँ जी, उम्मीद है पक्का? पक्का। तो क्या आप चाहते हैं कि जो नया चेहरा आएगा, किस बात पर लोगों को कैसे बताए कि मैं आने के बाद, जीतने के बाद मैं यहाँ विकास कराऊंगा? विकास कुछ तो होने नहीं बरवाला में जी। 5 साल के बाद अन्य नहीं हो रहा जमा कोई भी। अच्छा,
लेकिन बंदा नहीं आएगा, बंदा नहीं आएगा और कुछ भी। पुराने बंदे को नहीं देंगे वोट। पुराने को नहीं देंगे, नया चेहरा आएगा कोई बढ़िया, अच्छा, उसको देंगे। उसको देंगे। तो सैनी साहब हैं, 20 साल से यहाँ रेडी लगा रहे, कहते हैं पुराने चेहरे देखे हुए हैं, जो भी आएगा 5 साल आप जीतने के बाद अपना घर बनते हैं, चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन नए चेहरे की उम्मीद है। देखते हैं कौन सी पार्टी नया चेहरा उतारता है, हम देखते हैं। आपका नाम सर? विक्रम। विक्रम कहाँ से हैं? प्रभु वाला। प्रभु वाला से। तो आप बरवाला में आए हुए हैं क्या, कैसे वैसे घूमने फिरने घूमने आए हैं? तो चुनाव को लेके कैसा लग रहा है आपको? चुनाव को लेके आम आदमी आ रहा है इधर। आम आदमी आ रहा है नगर पालिका चुनाव में? नगर पालिका पता नहीं इधर का, तो मौलापन देख। नगर पालिका इनको पता नहीं है, सरकार की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ, जैसे कि इधर हम लोग चलते हैं दुकान में, यहाँ बात करते हैं, क्यों दुकानदारों से ज़्यादा वो पाएगा ज़्यादा। सर नमस्कार। नमस्कार बाबू। कैसे हैं, ठीक हो? बढ़िया सर बढ़िया। तो पानी का छुटकारा कब तक होगा यहाँ? पानी का छुटकारा नहीं हो सकता जी, यहाँ होता ही नहीं होगा, यहाँ नहीं होता जी। तो अब जैसे प्रधान पद का चुनाव डायरेक्ट है सरकार द्वारा, पहले पार्षद को आप देते थे, फिर पार्षद चुनते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अब एक तरह से डायरेक्ट चुनाव है, तो क्या उम्मीद है कैसे जो एक तरह से प्रधान चुन के आएंगे? सर वो तो आने के बाद पता चलेगा वो उसकी नीति के हिसाब से क्या करता है वो, लेकिन पानी के बारे में तो मतलब यहाँ का बुरा हाल है। तो अभी जैसे कि कई लोग मैदान में हैं, कौन सा आपको लगता है कैंडिडेट ये ठीक है? कैंडिडेट तो सारे ठीक होते हैं जी, वो तो बनने के बाद पता लगेगा भाई करेगा क्या वो। अच्छा, पहले कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जो पूर्व पार्षद भी हैं, जैसे कि 2 तो पूर्व पार्षद हैं, एक जैसे पहले उनकी मदद चेयरमैन है, राकेश राक्कू है, रमेश बेटरीवाला है, रामकेश है, और भी बहुत सारे चेहरे आएंगे, तो क्या देखकर आप वोट देंगे और क्या उम्मीद करेंगे उनसे कि जो जीतने वाला होगा? सर बात यह है, जीतने वाला तो देखो लक काम करेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है भाई बनने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज तक बरवाला के अंदर कोई काम नहीं हुआ ढंग से। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो आप खामियां कहाँ मानते हैं? आम पब्लिक में हैं या नेताओं में है? जैसे आप लोग के पास दरवाजे में पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, आप विश्वास करके दे देते हैं, उसके बाद वो 5 साल न चेहरे देखने को मिलेंगे, न आपकी तकलीफ में दुख तकलीफ में सामने आएंगे, फिर करे तो करे क्या पब्लिक? पब्लिक क्या कर सकते हैं जी, पब्लिक तो लाचार है भाई, उसको पहले वाले को मतलब कहने का भाई बदल देते हैं, आगे सोचते हैं भाई चलो नया आदमी जो आएगा उससे उम्मीद रखते हैं, लेकिन आने के बाद फिर वही मतलब डाक के 3 पात आने के बाद जो है ना वो फिर मतलब बदल जाता है। तो किस तरह के अब आप जैसे कि बहुत से 4-5 तो पार्टियां हैं, उनका कैंडिडेट पे आएंगे, निर्दलीय भी उम्मीदवार होंगे, तो आप आम जन से क्या अपील करेंगे? कैसे वार्ड के जो प्रधान है, जो बरवाला के प्रधान कैसा चुनना चाहिए और वार्ड के पार्षद कैसे चुनना चाहिए लोगों को? तो उम्मीद तो ये रखते हैं जी भाई मतलब आने वाला आदमी जो है मतलब आम पब्लिक का काम करे, लेकिन कहने का मतलब देखो जी बनने के बाद पता लगेगा भाई वो मतलब कर पाएगा या ना कर पाएगा। तो लोगों को अपील की बात कर रहा हूँ, लोगों को क्या कहोगे, कैसे बंदे को देखकर आप वोट दें? बंदे को तो उसको देना चाहिए भाई जो मतलब ढंग से काम कर सके, जो जिस पे विश्वास हो भाई ये आदमी मतलब खरा उतर सकता है, उसी को देने का फायदा है जी। जब तक वोट दे के कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे तब तक पता नहीं चलता? नहीं पता चलता जी, कुछ नहीं पता चलता। पता चल जाता है तब तक 5 साल के लिए आपने फिर सौंप दिया। हर बार यही होता है जी, वो तो बढ़ने के बाद मतलब कहने का वो तो उसकी बात है भाई वो पूरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, बढ़ने के बाद ही पता लगेगा, पहले कुछ नहीं कह सकता जी। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि जो बन जाते हैं 5 साल के लिए गायब, अपना घर भरने का काम करते हैं, इस तरह के लोगों ने जो बताया है। अब भी चुनाव में अलग अलग घरों पे जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं चलता कि ये बंदा अगर जीतेगा, अगर जो वादे कर रहे हैं उस पर खरा उतरेगा या नहीं, क्योंकि आएंगे भरोसा दिलाएंगे, विश्वास कहने के करना पड़ेगा, इतने सारे कैंडिडेट एक को तो भरोसा करना ही है। भरोसा करने के बाद जो जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना है, जो पार्षद या प्रधान पद के उम्मीदवारों को चुनेंगे, उनमें आपको भी ये होना चाहिए कि जनता को हम ये वादे करके आए हैं, जनता से हमने इस तरह के उनको भरोसा दिलाया, उस पर हमें खरे उतरना चाहिए, ना कि 5 साल के लिए आपके पास चेयर में बैठ गए तो उसके बाद उनको अनदेखी करके अपने कारोबार में आप चलें और अपना घर भरने का काम करें, भ्रष्टाचार में बोलबाला में उसमें सम्मिलित हो। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रधान चाहे कोई भी पार्षद हो।